नया सत्र प्रारंभ होने को है। 26 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे और स्कूल खुलने के साथ ही जो एसएमसी के खाते थे तो उन खातों को बंद कर दिया गया है और उनकी जगह पर समग्र शिक्षा के खाते खोल दिए गए हैं, लेकिन उन खातों में बजट जो है वो शून्य है। इस प्रकार स्कूल प्रारंभ तो हो गए हैं, लेकिन जो सालाना में बजट है वो शून्य। इस प्रकार जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार मेंटेन करेंगे, सैनिटाइज़र है, वहाँ की सुरक्षा संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई है, तो इसके लिए बजट का होना बहुत ज़रूरी। तो इस बजट के अभाव में जो है शालाओं का संचालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 2 वर्षों से पुताई नहीं हो सकी है, तो इसके साथ ही जो साला कार्य है वो प्रारंभ होंगे। तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या जानकारी भोपाल से कि प्रदेश के स्कूलों को सोमवार से खोलने के लिए राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन बिना राशि के सरकारी स्कूल कैसे संचालित हो पाएंगे। प्रदेश के लगभग सभी सरकारी स्कूलों के खातों में राशि बची ही नहीं है। इससे स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सैनिटाइज़र समेत अन्य सामान की कैसे खरीदारी हो पाएगी। दरअसल केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि को लेकर एक सिंगल बचत खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इस लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 जून को सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों के अलग अलग 90,000 खाते 30 जून से जीरो बैलेंस किए जाने थे। बाद में यह तिथि 15 दिन बढ़ाई गई। इन खातों की राशि राज्य स्तर पर खोले गए सिंगल बचत खाते में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के बाद लगभग सभी स्कूलों के पुराने खाते के फंड को खर्च कर दिया था। स्कूलों द्वारा पुराने पेमेंट कर दिए गए। अब स्कूलों के खातों में राशि बची नहीं है। अब स्कूलों द्वारा नया जीरो बैलेंस खाता खोला जा रहा है। अभी इस खाते में रकम कैसे आएगी और कैसे खर्च की जाना है इसका पता नहीं है। जबकि एक दिन बाद सोमवार 26 जुलाई से स्कूलों को खोलने के राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए। स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलना है। जब स्कूलों के पास राशि नहीं है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सैनिटाइजर समेत अन्य सामानों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। तो सरकारी स्कूलों के खाते ज़ीरो बैलेंस होने से होगी परेशानी। जीरो बैलेंस खाते के कुछ फ़ायदे हैं तो सरकारी स्कूलों को मैदानी स्तर पर कुछ नुकसान भी हैं। वर्तमान में सरकारी स्कूलों के अलग अलग बैंक खाते हैं। इन खातों में स्कूल स्तर पर प्रबंधन ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर सकते थे, लेकिन राज्य स्तर पर सिंगल बचत खाता होने के बाद स्कूलों के किसी काम के लिए पहले बिल लगाना होंगे। भुगतान मिलने के बाद ही स्कूल में कोई काम हो सकेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार अब स्कूलों में काम होंगे, इसलिए लागू किया गया है सिंगल खाता। कारण क्या है, तो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं स्पॉन्सर्ड स्कीम की राशि दिए जाने और उसके उपयोग की मॉनिटरिंग के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर नया सिस्टम लागू करना है। अभी जो व्यवस्था है उसके मुताबिक CSS सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से संबंधित राशि का आहरण और भुगतान कोषालय के माध्यम से विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस खर्च का डेटा IFMS PFMS इंटीग्रेशन के तहत PFMS पोर्टल को रोज़ शेयर किया जाता है। अब जो व्यवस्था तय की गई है उसके अंतर्गत हर CSS में अम्ब्रेला योजना के संदर्भ में हर उपयोजना के लिए एक सिंगल नोडल एजेंसी SNA बनाई जाएगी। इसका एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा। इसका पंजीयन PFMS में किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा CSS में दी गई राशि से तय समय सीमा में केंद्र और राज्य सरकार के अंश आहरित कर SNA के खाते में जमा किए जाएंगे। इसके माध्यम से केंद्र इसको वॉच करता रहेगा। वित्त विभाग ने कहा है कि हर योजना के लिए या फ्लैगशिप योजना के संबंध में हर उपयोजना के लिए अलग अलग SNA बनाया जाएगा। इसके लिए एक अधिकारी तैनात किया जाएगा जो इस योजना के लिए राज्य का नोडल अधिकारी होगा। SNA के साथ जिलों में काम करने वाली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के खाते एक ही बैंक में खोले जाएंगे और जो राज्य शासन के वित्त विभाग की शर्तों को पूरा करते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये बैंक भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करते हों। SNA की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी इम्प्लीमेंट एजेंसी को सूचीबद्ध करें। इम्प्लीमेंट एजेंसी द्वारा खोले गए खाते जीरो बैलेंस पर खोले जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में खास बात यह होगी कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो खाता खोलेगी उसमें इम्प्लीमेंट अफसर को खाते में राशि नहीं दिखेगी, लेकिन जितने रुपए का बिल लगेगा उसका भुगतान हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब खाता में तो आपका बैलेंस ज़ीरो रहेगा और जो आप काम करेंगे उसका बिल लगाएंगे उसका आपको भुगतान होगा। तो एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी शिक्षकों के लिए और ऐसी स्थिति में शिक्षकों के लिए शालाओं में काम करवाना मुश्किल होगा या सहज सरल होगा। इसके संबंध में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।